ओम नमः शिवाय भक्तगणों। इस बार अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली है, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके पूरे जीवन में सोमवार को अमावस्या की तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में इस बार पोष महीने में जो अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अब देखते हैं कि इस साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है। इस दिन स्नान दान का और पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इसका महत्व क्या है। सोमवती अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वही सोमवार का दिन भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसीलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती है तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों को कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसीलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती है। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाने से, बहते जल में दीपदान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन वृद्धि योग भी बन रहा है, तो आप वृद्धि योग में दान कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना अभिजीत मुहूर्त में कर सकती है और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर यानी कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:02 से और समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान ना दे पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान दे सकते हैं। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह के 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:35 से 6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान ध्यान जप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह के 11:46 से दोपहर के 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। यह समय पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। राहु काल सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और वृद्धि योग जो कि अमावस्या के एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को रात के 9:42 से शुरू होगा, जो कि सोमवार के दिन सारा दिन रहने के बाद रात को 8:32 पर समाप्त होगा।
वृद्धि योग में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ ही आप कोई भी पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।